हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। आइए 19वां श्लोक देखते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कई जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी मुझ तक पहुंचता है, मुझे प्राप्त करता है और मुझे वो प्राप्त होता है। और ऐसे ज्ञानी का लक्षण पहले भी ज्ञानी भक्त के बारे में भगवान बता रहे थे हमको। और भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञानी भक्त है उसको सिर्फ मैं प्रिय हूं और मुझे भी वह अत्यंत प्रिय है। और इससे आगे कहते भगवान कि वो तो मेरा ही स्वरूप है। आगे कहते हैं इसी श्लोक में वासुदेवः सर्वमिति, उसका एकमेव क्वालिफिकेशन, अल्टीमेट क्वालिफिकेशन ये बताया कि उसकी भावना कैसे देते, वासुदेवः सर्वमिति। संसार में सब जगह वह सिर्फ वासुदेव को देखता है, भगवान श्री कृष्ण को देखता है, परब्रह्म परमात्मा को देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सिर्फ दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। जब भगवान ऐसा दुर्लभ कहते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि भगवान ने पहले कहा जन्म जन्मांतर है ना। तो शायद हम सब कई जन्मों की उपासना के बाद, साधना के बाद आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि जहां पर भगवान का ये एक बहुत ही सूक्ष्म संदेश हमको मिल रहा है कि सब जगह भगवान श्री कृष्ण को ही देखना यह साधना की परम चरम अवस्था हो सकती है, होनी चाहिए। लेकिन फिर ये दुर्लभ क्यों कहते हैं? अरे सब जगह तो परमात्मा है, ये भगवान ने बता दिया और ये हमने तर्क से समझ भी लिया कि परब्रह्म परमात्मा के सिवा इस संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये देखने वाला दुर्लभ कैसे हो सकता है? इसमें कठिनता क्या है? पहले भी एक उदाहरण हमने देखा है। आप आपके पोते को समुद्र किनारे ले जाएंगे और कहेंगे देख बेटा ये समुद्र है। वो कहेगा पिता दादाजी ये तो सब लहरें हैं। अब आपको समुद्र दिख रहा है और उसको लहरें, सामने जो समुद्र है वह उसको नहीं दिख रहा है। अब समझ रहे हैं कठिनाई? जो चीज सामने है, जो उसको नहीं दिख रही है, वो आप उसको कैसे बताएंगे और वो बेचारा कैसे देखेगा, है ना। तो कठिनाई इस मार्ग में यही है कि सब कुछ सामने है लेकिन दिखता नहीं है। वो दृष्टि हमारे पास नहीं रहती। या आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो सब में देखते हैं, सबको हरिओम कहते हैं। अच्छा, ये सबसे एक बहुत अच्छी बात है कि आरंभिक अवस्था तो यही है कि हम सब में परमात्मा देखने के लिए सब कम से कम हरिओम तो करें। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति सब में हम राम राम करते हैं सबको देखकर, है ना। आरंभ तो हमने कर ही दिया है इस साधना का, लेकिन क्या हम कहीं पे कम पड़ते हैं? अवश्य, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुम सब जगह परमात्मा देख रहे हो तो क्या तुम्हारा व्यवहार वैसा है? क्या तुम सबसे अच्छा प्रेममय व्यवहार करते हो जैसा कि तुमको प्रेम और आदर पूर्वक भगवान से करना है ना। तो ये बहुत सी बातें हमसे हो नहीं पाती। कठिनाई दिखती नहीं लेकिन होती है। और सचमुच कहते हैं ना, हर चीज आसान हो जाए, जो चीज आसान लगती है वो एक्चुअली आसान होती नहीं है। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है ना
कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। मैसर माने इजी, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, आदमी को भी इंसान की तरह व्यवहार करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य के योग्य विवेक करते हुए व्यवहार करना कितने कम प्रतिशत लोगों को साध्य होता होगा ना, है ना। इसलिए देखिए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि भगवान भीख मांग रहे, मानुष द्या मज मानुष द्या ही भीख मांगता प्रभु दिसला। भगवान बोलते हैं कि दर्शन के लिए तो मेरे बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैं भी उनको देखते रहता हूं कि इनमें मुझे किसी आदमी का दर्शन हो जाए। भगवान बोलते हैं मुझे उनमें स्पष्ट कि पशु वृत्तियां ही ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि वो भगवान है ना, उनके सामने तो सब पारदर्शक है, हमारा अंतरंग वो जानते हैं। तो शायद कुछ अंश में ये दोष हम में रह जाता होगा जो भगवान दूर करना चाहते हैं। तो संत भगवान से ही पूछ लेते हैं कि तुमको अगर इंसान नहीं दिख रहा है तो कैसा इंसान चाहिए तुमको। अब संत ने जो इधर भगवान के मुख से जो क्वालिफिकेशन बताई हैं वो एक्चुअली वासुदेव सर्वमिति ऐसी दृष्टि रखने वाले सिद्ध की ही विशेषताएं हैं। बहुत सिंपल है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के भजन में व्याख्या ऐसी है कि भगवान कहते मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो सबसे प्रेम करे। अब ये हमको स्वयं को देखना है, स्वयं का परीक्षण करना है। जो सबसे प्रेम करे, अनकंडीशनल, नॉट बिकॉज ऑफ बट इन स्पाइट ऑफ। तुम ऐसे अच्छे हो इसके लिए मैं प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं, तुम जैसे भी हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं सबसे प्रेम करता हूं। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं सभी लोग उससे प्रेम करने वाले होने चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार सबसे इतना अच्छा रहता है कि वो सभी को प्रिय हो जाना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं अगर वो अच्छा इंसान है तो उसका व्यवहार सरलतापूर्ण हो जाए, रुजुता, अर्जुन इस नाम को सार्थक करते हुए उसके मन में क्रुकेडनेस नहीं, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, सीधा व्यवहार, जैसा अंदर है वैसा बाहर व्यवहार होना चाहिए। और सबसे अगर वो प्रेम और आदर पूर्वक व्यवहार कर रहा है तो सबकी सेवा उसके हाथों से होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि लव मेड विजिबल इज सर्विस, है ना। हम जिससे प्रेम करते हैं तो ये अपेक्षा नहीं करें कि वो जब कहें तब हम सेवा करें। अरे हमारे से इस संसार की और हमारे प्रिय व्यक्तियों की सेवा तो सहज हो जानी चाहिए। ये अब हम उस अवस्था तक पहुंच गए कि हम स्वयं का परीक्षण करके स्वयं को ग्रेड दें कि हम इस परीक्षा में भगवान की पास हो रहे हैं कि नहीं तो जैसे CA ICW में 5% 6% रिजल्ट लगते हुए उसको पास करने वाले दुर्लभ हो जाते हैं लौकिक जीवन में, वैसे ही भगवान कहते हैं कि मेरी भी ये परीक्षा जो है सबको अपग्रेड करने की, वो भी दिखने में कठिन है या दिखने में सरल है, लेकिन आचरण में लानी बड़ी कठिन है ना। तो प्रयत्न हमको करना है और हम जान गए हैं। एक बार हमारी त्रुटियां हमारे ध्यान में आ गई ना तो वो त्रुटियां अपने आप भगवान की कृपा से दूर हो जाती हैं, ऐसा संत कहते हैं। पहले हमको ध्यान में तो लाना है कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, है ना। और ये जो हमारा प्रवास है, प्रयास है,
तीर्थ यात्रा है, मनुष्यत्व से ईश्वरत्व तक की। इसमें पहले हमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, और इस प्रक्रिया में वासुदेवः सर्वमिति, इसको ध्यान में रखकर उस प्रकार से हम व्यवहार करने लगेंगे तो फिर अपने आप हम भी उस अवस्था तक अवश्य पहुंच जाएंगे। डरने की आवश्यकता नहीं। और जन्म जन्मांतर और शायद जितने जन्म लेने पड़े, हमारा ध्येय तो वही है, और भगवान की कृपा से हम अवश्य उस अवस्था को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे। और एक बात थोड़ी सी जो गूढ़ मेरे ध्यान में आ रही है कि ये CA ICW एग्जाम्स कठिन क्यों रखी जाती हैं, है ना? ये परीक्षाओं का रिजल्ट बहुत कम क्यों लगता है? क्यों? वो CA ICW की दुर्लभता मेंटेन होनी चाहिए, उनका वो स्टेटस स्टैंडर्ड रहना चाहिए। एकदम अच्छे विद्यार्थी हों वही CA ICW बन सकें, इंजीनियर डॉक्टर बन सकें, ऐसे सब। तो वो परीक्षा भी इतनी गूढ़ होती है, ये तो एक बात है। और डिमांड और सप्लाई, इसका भी नियम शायद भगवान ध्यान में रखते होंगे, है ना? ऐसा लगता है मुझे। देखिए, अगर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग आध्यात्मिक बन गए, आध्यात्मिक लोगों की संख्या बढ़ती गई, और फिर सब लोग ये चाहें, अब भगवान से डिमांड करें कि भगवान अभी हमको मार्गदर्शन करने के लिए सद्गुरु सहज उपलब्ध होने चाहिए, ज़्यादा सद्गुरु लोग, ज़्यादा संत लोग उपलब्ध होने चाहिए, तो शायद भगवान भी बहुत लोगों को प्रमोट करके आत्म साक्षात्कार के स्तर तक ले जाते होंगे। इसीलिए तो देखिए ना, आजकल ये कलयुग की ये जो अवस्था हमारी हो गई है, आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक कितने संत आ गए। महाराष्ट्र में तो संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा है। और मित्रों, आजकल भी देखिए कितने संत हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। लॉकडाउन में हम प्रत्यक्ष उनसे न मिल सकें तो भी ये डिजिटल माध्यम से सबका सत्संग हमको मिल रहा है। ये तो भगवान की कृपा है ना? इसीलिए ये जो समय है, ये हमको उत्क्रांति के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हमको थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। और ये जो बात मैं कहता हूँ कि डिमांड जैसी होगी वैसी सप्लाई, तो एक बहुत अच्छे शायर ने एक बात कही है, कहते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। ये शेर आपने सुना होगा बहुत अलग अलग रेफरेंसों में, शब्दार्थ भी इसका अलग अलग है, लेकिन हमको भावार्थ देखना है। नरगिस एक फूल है, उस फूल के सेंटर में ऐसा कुछ भाग रहता है जो आंख जैसा, प्रत्यक्ष आंख जैसे। तो वो नरगिस, अनेक नरगिस के फूल हैं तो अनेक आंखें हैं, लेकिन शायर कल्पना करता है कि वो सब नरगिस, संपूर्ण चमन में, बाग में नरगिस के फूल हैं, असंख्य आंखें हैं, लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं है। जैसे इस संसार में दिख रही कितनी आंखें, लेकिन भगवान को देखने की दृष्टि कहाँ है? तो शायर कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। वो नरगिस, वो प्रकृति, वो सृष्टि, संपूर्ण कायनात आंसू बहाती है हजारों जन्मों तक कि हे प्रभु, तुमने इतनी आंखें तो दे दी, लेकिन दृष्टि नहीं, जिस दृष्टि से वासुदेवा सर्वमिति ये देखना सुलभ हो सके। तो जब हजारों साल ऐसी संपूर्ण सृष्टि प्रार्थना करती है, तो शायर कहते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा दीदावर माने जिसके पास दृष्टि है, रोशनी है, अ मैन ऑफ विजन, वासुदेव सर्वमिति देखने वाला, है ना? तो इस प्रकार से जब डिमांड सृष्टि से आती है, तब भगवान भी ऐसे आत्म साक्षात्कारी लोगों को
हमारे मार्गदर्शन के लिए निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं। इस सुवर्ण अवसर का हम भी उपयोग करते हुए उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयत्न करें। ईश्वर की कृपा से यह अवश्य ही संभव हो जाएगा। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।